हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्त्रियों का सच्चा घर कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी समाज में स्त्रियों की दशा पर आधारित है। तो आइए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक मिडिल परिवार की है। इस कहानी में आरती, उसका पति रवि और उसकी बेटी कविता है। सुबह का टाइम था। रवि बाथरूम से नहाकर बाहर निकला और आरती पर चिल्लाते हुए बोला, मेरे कपड़े कहाँ हैं? और तुम अभी तक क्या कर रही हो जो तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले? तुम्हारा यही रोज का काम है? जब तुम्हें पता है कि मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है, तब इतना लेट क्यों करती हो? तुम्हें तो यही दिन भर घर रहना है। तुम्हें क्या पता समय की कीमत? अगर तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ तो चली जाओ अपने मायके। आरती ने सिर झुकाकर रवि की बातों को सुना और अलमारी से कपड़े निकाल कर दे दिए। आज रवि और आरती की शादी के लगभग 27 साल हो गए थे, लेकिन आए दिन रवि का आरती पर बेवजह चिल्लाना, गुस्सा करना और भला बुरा कहना अब मानो प्रतिदिन का काम हो गया था। आरती पर अब रवि के शब्दों का कोई असर नहीं पड़ता था। शादी के कुछ सालों तक उसने रवि को बदलने की कोशिश की, लेकिन जब रवि को नहीं बदल पाई तो उसने खुद को बदल लिया। वह बस सिर झुकाकर रवि की बातों को सुन लेती। रवि कई बार यह भी बोलता कि जब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो क्यों नहीं छोड़ देती मेरा घर और चली जाओ अपने मायके। आरती को रवि की यह बात बहुत ही चुभती थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कभी कभी उसका मन करता कि वह यह सब छोड़कर चली जाए, लेकिन उसे अपनी बेटी कविता की बहुत फिक्र थी। कविता शादी लायक हो गई थी। वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से कविता पर कोई गलत प्रभाव पड़े। कविता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसके लिए शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। कविता ने बहुत से रिश्ते ठुकरा भी दिए थे। एक दिन शाम को रवि अपनी बेटी कविता के पास बैठा और बोला, एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। मैंने अच्छे से पता कर लिया है। लड़का बहुत अच्छा है और परिवार भी बहुत अच्छा है। तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। कविता कुछ देर बाद बोली, पापा मुझे अभी शादी नहीं करना है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं नहीं चाहती कि मम्मी जैसी मेरी भी हालत हो। कविता ने इतना बोला ही था कि रवि गुस्से में बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कविता अपने पापा से बहुत कम बोलती थी या मानो डरती थी, लेकिन आज उसने हिम्मत जुटाकर अपने पापा रवि से कहा, क्या मम्मी यहाँ इस घर में खुश हैं? रवि गुस्से में बोल पड़ा, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कविता फिर बोली, आप मम्मी को आए दिन बिना काम के इतना भला बुरा कहते हो। अपने ऑफिस का गुस्सा मम्मी पर निकालते हो। उनका इसमें क्या दोष? उन्हें बार बार गुस्से में मायके जाने के लिए बोलते हो। क्या यह उनका घर नहीं है पापा? रवि के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कविता फिर बोली, क्या आप यही चाहते हो कि यह सब मेरे साथ भी हो? अगर ऐसा है तो आज ही मेरी शादी फिक्स कर दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगी। रवि वहाँ से उठा। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, मैं इतना बुरा हूँ क्या? वह रूम से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने द्वारा आरती पर किए गए बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। वह अपने आप को बदलना चाहता था। अगले दिन से रवि ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह आरती से प्यार से बात करता, उसकी केयर करता और अब वह उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। कविता को एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी शादी एक अच्छे घर में तय कर दी गई। शादी की विदाई पर रवि ने अपनी बेटी कविता से कहा, तुम अपने ससुराल में बहुत खुश रहोगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं। इतना कहना ही था कि कविता और आरती की आंखों से आंसू गिरने लगे। कविता अपने पिता रवि के गले से लग गई। दोस्तों, हमारे समाज में लगभग हर घर में स्त्रियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। क्या यह व्यवहार स्त्रियों के साथ करना सही है? बचपन से ही स्त्रियों को बताया जाता है कि वह पराई धन है और शादी के बाद उन्हें ससुराल में यह सुनना पड़ता है कि मायके चली जाओ। तो आप ही बताइए कि स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।